हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल इंस्टीट्यूट। और आज हम काइनेमेटिक्स के 6th लेक्चर कर रहे हैं। इसमें जो है हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप सबसे पहले हम समझते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका और एक नाम है, इसको कहते हैं फ्री फॉलिंग मोशन। फ्री फॉलिंग मोशन, ठीक है फ्रेंड। फ्री फॉलिंग मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल को आप थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड। इसके बाद जो होता है, ये जो पार्टिकल है ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है वन डायमेंशनली। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आप समझें कि अगर आप किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से वर्टिकली ऊपर, तो ये इस तरह से मोशन करेगा, इस तरह से मोशन। तो ये जो मोशन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फ्रेंड बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स वर्टिकली अपवर्ड under the influence of gravity is called motion under gravity. motion under gravity, ठीक है। और ये फ्रेंड, ये जो है वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, कैसा मोशन है? इट इज वन डायमेंशनल मोशन, ये 1D है। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि ये मैंने क्या बोला कि पार्टिकल जो है ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस है, मतलब यहाँ गया कोई मैक्सिमम हाइट अटेंड किया, ये हाइट h मैक्स कहलाएगा। यहाँ पर एक इंस्टेंट के लिए ये पार्टिकल रुक जाता है, जीरो हो जाता है, इसकी जो स्पीड है ऊपर में जाकर जीरो हो जाता है। और किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है? ग्रेविटी का मतलब है जी। फ्रेंड जी जो है स्मॉल जी को हम कहते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी कहाँ तक ये होती है? अप टू 10 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर तक ये वैल्यू 10 रहती है। ठीक है, इसके बाद ये चेंज होता है हाइट के साथ, ये जी की वैल्यू चेंज होता है, डेप्थ के साथ भी चेंज होता है। लेकिन हमें यहाँ पर जो है वेरिएशन नहीं पढ़ना है, इसको हम ग्रेविटी चैप्टर में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जी की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। पार्टिकल अपवर्ड मोशन कर रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है ग्राउंड पर। तो इस तरह से इसको हम किस तरह से क्या क्या चीज़ें हमारे से पूछा जा सकता है, वो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप एक बार इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए, अब होता क्या है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में ये एक तरह से आप कहें तो ये एप्लीकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन है। आप कह सकते हैं कि ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है ये एप्लीकेशन किसका है? काइनेमेटिक्स इक्वेशन का। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि t0 पर एक पार्टिकल को u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, ये एक पर्टिकुलर हाइट को अटेंड किया, इसके बाद ये वापस आ गया ऐसे। ठीक है, यहाँ पर वापस आ गया। यहाँ पर फ्रेंड अगर पहुँचा होगा तो एक टाइम पर जा करके इसको बोलते हैं t = ta। यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो गया? 0। तो ये जो टाइम है इसे TA क्यों लिखा? किसको? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का समय। और फिर ये क्या करेगा? वापस आएगा तो जो टाइम लगेगा उसको dd बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और फ्रेंड
यानी कि t इक्वल टू होगा टी ए प्लस टी डी। व्हाट इज टी? तो t को बोलते हैं फ्रेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि टोटल टाइम स्पेंट इन एयर, कितने देर तक हवा में रहा, इसको हम क्या बोलेंगे? टी ए प्लस टी डी। अब आप एक बात यहाँ पर समझें कि हम यहाँ पर जो एयर का रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो यहाँ पर टी ए और डी डी सेम हो जाता है। इफ एयर रेजिस्टेंस is neglected, then TA equal to TD, मतलब time of ascent equal to time of descent. So T equal to हो जाएगा 2TA, 2TA, यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टाइम ऑफ एसेंट के डबल होगा। अब आप ऐसे समझें कि हमें क्या क्या निकालना होता है, तो आप ऐसे समझें फ्रेंड कि ये जो हाइट है, इस हाइट को बोलते हैं हम लोग एच मैक्स, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट एक तो बताई दिए टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमें फाइंड करना होता है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? क्या हमारे पास ऐसी चीज़ है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फ्रेंड समझते हैं एक बार, पहले आप इसको एक बार नोट कर लेंगे। अब देखें कि हमारे पास क्या ऐसा टूल है जिसके हेल्प से हम ये जो टर्म है, कौन सा टर्म मैं लिख देता हूँ एक बार, कि टाइम ऑफ एसेंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ एसेंट टी ए, टाइम ऑफ डिसेंट, तो फ्रेंड टाइम ऑफ डिसेंट तो निकाल लेंगे कि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होगा। इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एच या एच मैक्स लिख सकते हैं इसको। और आप एक और चीज निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर जिससे स्ट्राइक करेगा, है ना, वीएस, ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ये वन डायमेंशनल मोशन है, मतलब वर्टिकली ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा है, लेकिन वर्टिकली मूव कर रहा है। तो वर्टिकली मूव कर रहा है, इसका मतलब कि 1D मोशन है। तो 1D मोशन में हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। 1D मोशन में हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ये भी चेक करना होगा कि क्या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हाँ, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैसे? क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और अप टू 10 किलोमीटर ये कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड कैसे अप्लाई करेंगे देखें आप। सबसे पहले इसे समझें कि हमने 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़ा था। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने ये पढ़ा था। इसी इक्वेशन को मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर अगर आप स्टडी करेंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस क्या बनेगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो एक्सीलरेशन है उसको g से रिप्लेस कर देंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको h से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा, जो फर्स्ट इक्वेशन होगा इसमें वो हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। सेकेंड, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा फ्रेंड h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं
कि किस तरह से जो इक्वेशन है वो रिलेट हो पा रहा है, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे समझें कि ये पूरा काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो है यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखें इसमें एक बात कि हर एक चीज साइन के प्रॉपर साइन के साथ यूज करें, है ना। ऑल द टर्म्स मस्ट बी रिप्लेस्ड विद प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन के साथ रिप्लेस करें इसको, ठीक है, प्रॉपर साइन। इससे क्या होगा कि आप इसको कहीं भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड एक बात आती है कि बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो सब लोग, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पर जी पॉजिटिव लें, कहाँ पर जी निगेटिव लें, ठीक है, अपवर्ड मोशन में लें या डाउनवर्ड मोशन में लें, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आप साइन कन्वेंशन को समझें, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो जी की वैल्यू है उसको कब पॉजिटिव कब निगेटिव लेना है। तो फ्रेंड बहुत इजी है, मैंने ये सिखा चुका हूँ मैं। जैसे आप समझें कि आप अपवर्ड मोशन का बात करें, अपवर्ड मोशन मतलब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फ्रेंड जब भी अपवर्ड मोशन होगा तो आप ऐसे सोचें कि ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है। जैसे मान लीजिए पार्टिकल ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी क्या लग रहा है नीचे, तो यहाँ पर क्या है कि यू एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का साइन ऐसे लगा देते हैं हम जी का। तो जब भी एक्सिलरेशन से, मैंने आपको बताया था कि एक्सिलरेशन जब भी एंटी पैरेलल होगा किसकी, इनिशियल वेलोसिटी का, तो इस केस में एक्सिलरेशन निगेटिव लिया जाता है। तो इस केस में भी फ्रेंड जो जी की वैल्यू है, क्योंकि जी एक्सिलरेशन है, इसको निगेटिव लेना होगा, जी इस केस में निगेटिव लेना होगा। तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिड्यूस होकर ऐसे आ जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। आप इसको अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, और h इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इस तरह से यूज कर सकते हैं। जब वहीं डाउनवर्ड मोशन होगा, डाउनवर्ड मोशन होगा तो फ्रेंड क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको पता है कि u जो होगा, यहाँ पर पार्टिकल क्या होता है, अब ऐसे समझें कि एक पार्टिकल है, उसमें ये नीचे की तरफ आ रहा है और जी तो नीचे लगता ही है। तो इस केस में क्या हो गया, u पैरेलल टू जी हो गया। तो इस केस में जी क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस केस में जी पॉजिटिव लेंगे फ्रेंड। तो इस केस में इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, और h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें एक डिफरेंस होता है, जनरली हम कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन अगर आप ये बेसिक बात समझते हैं कि एक्सिलरेशन जब भी इनिशियल वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होगा तो एक्सिलरेशन निगेटिव ली जाएगी, और जब भी उसके पैरेलल होगा तो एक्सिलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो उस केस में आप इस इक्वेशन को इस तरह से, मतलब इसीलिए मैं पहले लिख दिया था कि प्रॉपर साइन के साथ हर एक टर्म को रिप्लेस करें, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप समझ गए होंगे तो इसके क्वेश्चन बहुत इजी कर पाएंगे, ठीक है। आप ऐसे समझें। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या कंडीशन है जिसको अप्लाई करके हम जितने भी टर्म्स है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अब देखें आप, सबसे पहले आप समझें कि मान लीजिए कुछ कंडीशन हम समझाते हैं आपको कि कंडीशन कौन से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर कंडीशंस। तो अब इसे समझें, जब किसी पार्टिकल को आप थ्रो कर रहे हैं तो आपको पता है, एक तो कंडीशन ये पता है कि जब भी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी उस समय जो टाइम है वो टाइम ऑफ एसेंट हो रहा होगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही पहुँचेगा पार्टिकल तो ये पूरा टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम तो ये भी है, यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, बट एक टाइम ऐसा होगा जहाँ पर वेलोसिटी फाइनली 0 हो जाएगा, और ये जो 0 हो रहा है वेलोसिटी वो टाइम कौन सा है, टाइम ऑफ एसेंट। सेकेंड, आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी हाइट मैक्सिमम हो जाएगा उस समय भी टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ एसेंट। देखिए ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, यहाँ जब ये हाइट पूरा ट्रेवल कर लेगा तो उस टाइम में टाइम कितना हो रहा होगा, टाइम हो रहा होगा
टाइम ऑफ एसेंट के बराबर। और एक बात समझें कि जब भी वेलोसिटी जो है जीरो होगा वहां पर हाइट कितना होगा, मैक्सिमम। ये भी बात सही है, क्योंकि जैसे ही देखो वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो रहा है तो इस समय कितनी हाइट है, मतलब वेलोसिटी के साथ और एच का रिलेशन ये है, ठीक है, तो भी ये क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो आप ऐसे समझें कि इस तरह से ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी अननोन टर्म है उसको फाइंड करने के लिए। जैसे अब सबसे पहला जो था हमारे पास कि टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट दैट इज टी ए, कैसे फाइंड किया जाए। तो फ्रेंड देखें बहुत ध्यान से, बहुत ईजी है। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल यू से ऊपर जा रहा है, तो ये अपवर्ड मोशन कर रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये टी निकालना है हमें। पता है कि एक इक्वेशन अपवर्ड के लिए होता है यू भी इक्वल टू यू माइनस जी टी, और कंडीशन यू है, फर्स्ट वाला अप्लाई करते हैं कि सिंस v जीरो होता है जब t TA हो जाता है, तो इसमें रखें जीरो, इसके जगह पर रख दिया मैंने जीरो, u तो है ही, माइनस जी, और t की जगह क्या रख दिया TA। आप इसको सॉल्व करें तो जी TA इक्वल टू कितना आ जाएगा u, तो फ्रेंड यहाँ से TA का वैल्यू कितना आ जाएगा u अपॉन जी, तो यही होता है टाइम ऑफ एसेंट। ये क्या होता है फ्रेंड, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट टी डी, ये क्या होगा, अभी तो बताया था कि टी ए जो है टी डी के इक्वल होगा, और ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, यू बाई जी, यानी कि यू अपॉन जी ये भी होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बुक में लिखा रहेगा, लेकिन आपको समझना है, ये फिगर से समझना है कि किस तरह से क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बातें समझ गए होंगे आप, तो आप इसको एक बार नोट कर लेंगे। अब देखें आप नेक्स्ट क्या निकालना था हमें निकालना है, आप ऐसे समझें, हमें निकालना है क्या, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। तो फ्रेंड हमारे पास इसके दो तरीके निकालने के तरीके हैं, मैं दो कंडीशन ये भी यूज करता हूँ, ये भी यूज करता हूँ, दोनों का करके बताता हूँ। हमें पता है कि h इक्वल टू होता है, अपवर्ड मोशन का ही ले रहे हैं, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फ्रेंड अभी बताया था कि जब भी व्हेन t इक्वल टू टी ए हो जाएगा तो h इक्वल टू एच मैक्स हो जाएगा। आप देखिए ये सेकेंड कंडीशन, तो यहाँ पर रखें तो एच मैक्स इक्वल टू यू और t की जगह पर t रख दें, तो हाफ ऑफ जी टी ए का होल स्क्वायर। फ्रेंड अभी बताया था कि जो टी ए का वैल्यू है वो कितना था, यू अपॉन जी, यहाँ पर रखें कितना हो जाएगा, एच मैक्स इक्वल टू यू इंटू यू बाई जी, हाफ ऑफ जी, इधर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, एक जी से जी कैंसिल हो गया। आप इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करके आप देखिए यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू जी, तो इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है यू स्क्वायर अपॉन टू जी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, यू स्क्वायर अपॉन टू जी इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला किसका, मैक्सिमम हाइट का। अब एक और तरीके से बताते हैं इसको कि और कैसे कर सकते हैं इसको। तो देखें आप, एक ये सेकंड, एक और हमारे पास इक्वेशन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये इक्वेशन को यूज करें कि v की वैल्यू जैसे जीरो होता है तो h क्या हो जाता है, h मैक्सिमम हो जाता है। जब भी v जीरो होगा h क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। तो यहाँ पर रखें जीरो, तो जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच के जब क्या रख देंगे, h मैक्सिमम। इसको सॉल्व करेंगे तो x मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपन क्या टू जी। बहुत ईजी आ गया यहाँ से तो कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ा आपको, बहुत आसानी से आप यहाँ से h मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब आप समझें कि मैक्सिमम हाइट निकालना बता दिया, टाइम ऑफ एसेंट निकालना बता दिया,
टाइम ऑफ डिसेंट निकालना बता दिया। अब हम एक चीज़ छोड़ रहे हैं, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो कुछ बहुत ईजी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रेंड कैसे करेंगे? तो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी बताया था कि जो टी होता है वो 2TA के इक्वल होता है। तो टी और सिंस TA जो होता है वो होता है U/G, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू U/G, कितना हो गया? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2U/G, हमेशा याद रखें, ठीक है। इसके फॉर्मूला 2U/G होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। एक लास्ट क्या रह गया था? एक लास्ट रह गया था आपका वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा फिगर से समझते हैं फ्रेंड। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग, जिसको हम VS बोलते हैं, ये क्या है? तो आप ऐसे समझें कि कोई एक ये बिल्डिंग है और यहाँ से किसी बॉल को, ठीक है, ये मैं अलग अलग केस बता रहा हूँ एक इसमें, कि इसी यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप का मतलब होता है फ्रेंड 0, और इसकी हाइट कितनी है? h। एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट सेम ले लेते हैं h है, और यहाँ से ये पार्टिकल को U से थ्रो कर दिया जाता है। अब थ्रो करेंगे तो कुछ और होगा, वो भी आके स्ट्राइक करेगा। अब यहाँ से आएगा और यहाँ पर जो है आकर के स्ट्राइक करेगा, यहाँ भी आके स्ट्राइक करेगा। तो दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग क्या होगा? तो आप ऐसे समझें कि यहाँ से, अब देखिए ये डाउनवर्ड मोशन है, तो डाउनवर्ड मोशन में अगर हाइट दिया हो, U पता है, V निकालना है, तो इसमें एक रिलेशन आपको पता ही है कि V² इक्वल टू U² प्लस 2GH होगा, डाउनवर्ड मोशन है। तो अब देखें कि इसका U क्या है? 0, तो इसको बोल देंगे V स्ट्राइकिंग, फाइनल वेलोसिटी तो V स्ट्राइकिंग ही है, और कितना हो जाएगा 2GH। तो V स्ट्राइकिंग कितना हो गया? √/2GH। यानी कोई चीज़ को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो इतनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो वो कितने से स्ट्राइक करेगा? वो करेगा आपका, एक मिनट, आप ऐसे समझेगा कि कोई भी चीज़ अगर जो है स्ट्राइक करता है तो इतने से करता है, अगर आप उसको ड्रॉप करते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप थ्रो करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V स्ट्राइकिंग का होल स्क्वायर, U 0 नहीं, यहाँ पर U रहेगा ही 2GH, तो यहाँ पर V स्ट्राइकिंग आ जाएगा फ्रेंड U² प्लस 2GH, तो यही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसी केस में है? ये है जब आप किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, और ये होगा जब आप किसी चीज़ को क्या करते हैं? थ्रो करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक केस और बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा केस दे दिया कि सेम बिल्डिंग है, हाइट h है, और बॉल को थ्रो कर दिया ऊपर की तरफ U से। अब बोला कैसे? आके आप मान लो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हो, तो इस केस में भी स्ट्राइकिंग कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना है। मैं बताऊं फ्रेंड, जब भी कोई पार्टिकल आप थ्रो करते हैं तो जब सेम लेवल पर आता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है सेम होती है। मतलब यहाँ भी कैसे, नीचे की तरफ क्या होगा? इस लेवल में आ गया तो सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा क्वेश्चन में आगे। तो आप ऐसे समझें कि यहाँ पर भी क्या होगा? U होगा तो नीचे की तरफ। आप देखिए कौन सा केस है? थ्रो का केस बन गया। तो फ्रेंड इस केस में वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग क्या होना चाहिए? होना चाहिए U² प्लस 2GH, U² प्लस 2GH। ये ऑप्शन बना सकते हैं आपसे, ठीक है। अब ये आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि आप जितने से थ्रो करते हैं उतना ही से आकर स्ट्राइक करता है। अभी हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको बहुत इजीली समझा पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हैं या ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि ये U सेम था, इस केस में भी ऊपर थ्रो गए तो दो केस में क्या है? इक्वल है। ड्रॉप के केस में क्या है? √/2GH है, ठीक है फ्रेंड।
तो ये बातें आप एक बार नोट कर लेंगे और समझ लेंगे इसको, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये हो गया, हमने बात कर लिया वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग पर। अब यहाँ पर सबसे बात आप जो इम्पोर्टेंट बात आप समझें कि मोशन अंडर ग्रेविटी जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन आप ऐसे समझें कि ये टॉपिक देखने में मुझे लगता है लेकिन इसमें साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंस कैसे समझेंगे, हम न्यूमेरिकल समझेंगे, ठीक है। कुछ बातें मैं और समझा देता हूँ आपको। जैसे आप ऐसे समझें, मैंने क्या समझाया कि किसी आप पार्टिकल को आप थ्रो करते हैं, मान लीजिए यू से, और ये पार्टिकल जो है इस तरह से मूव करके आ रहा है ऐसे। तो आप एक बात ध्यान रखें कि किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, जाकर के इसकी वेलोसिटी जीरो होगा, फिर ड्रॉप कर जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि इस पॉइंट पर जैसे t इक्वल टू T1, ठीक है, और एक टाइम यहाँ पर t इक्वल टू क्या है T2, ठीक है। तो इस हाइट पर अगर मान लीजिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ v रही होगी तो यहाँ भी क्या आएगा, डाउनवर्ड v होगा, ठीक है फ्रेंड। यानी कि सेम वेलोसिटी दो बार शो करता है, एक बार जाते समय एक बार आते समय। यानी कि अगर इधर से जाते वक्त यहाँ वेलोसिटी कुछ होगा तो उधर से आते वक्त भी यहाँ पर इतना ही वेलोसिटी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये टाइम गैप भी कभी पूछ लिया जाता है, इसको भी हम आपको बताएंगे, न्यूमेरिकल से बताएंगे इसको, ठीक है। यानी कि अगर कोई पूछे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है और यहाँ पर निकालें, तो आप इधर से अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप उधर से ड्रॉप करके निकाल लें आप। तो ये भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे समझते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स में मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कराते हैं। अ बॉल is thrown vertically upwards with initial velocity और स्पीड जो भी लिखना चाहते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए टोटल टाइम स्पेंट इन एयर, टोटल टाइम स्पेंट इन एयर, सेकेंड क्वेश्चन ये होगा। थर्ड पूछा आपसे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल। फोर्थ क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ बॉल टू द ग्राउंड, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट हर एक कंसेप्ट को मैं इसमें, ठीक है, जो भी हम पढ़े हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश किया मैं, ठीक है, इस न्यूमेरिकल्स। तो पहले इस न्यूमेरिकल्स को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है अब देखें। अब इसको फ्रेंड आप ऐसे समझें कि क्या क्वेश्चन में था। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आप समझें कि इसका डायग्राम बने, बोला गया है कि एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड, तो कुछ इस तरह से जाएगा और वापस आएगा ऐसे, ठीक है। फिर आकर के स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और ये हाइट जो है यही h मैक्सिमम। तो फ्रेंड ऐसे समझें कि जो है सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि टाइम ऑफ एसेंट पूछा गया है,
कि टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब कि टाइम ऑफ एसेंट पूछ रहा है। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट का मतलब टाइम ऑफ एसेंट टी ए कितना हो जाएगा, टी ए इक्वल टू बताया था यू अपॉन जी, तो कितना हो जाएगा 10, और जी की वैल्यू कितना लेना है फ्रेंड, यहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये यूज करना है आपको, तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, यानी कि जाने में यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा 1 सेकेंड हो रहा होगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी वही होगा, टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा 1 सेकेंड, ये वापस आने में भी जो टाइम लेगा वो भी क्या लेगा 1 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा था टोटल टाइम स्पेंट इन एयर, टोटल टाइम स्पेंट इन एयर, इसका मतलब होता है फ्रेंड टाइम ऑफ फ्लाइट, आपसे पूछा जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम स्पेंड क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है फ्रेंड 2u/g, 2u/g, तो 2u की वैल्यू 10 और g की वैल्यू कितना 10 कट गया, कितना हो गया 2 सेकेंड, और आप ऐसे समझ सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट एसेंट से डबल होता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो मैक्सिमम हाइट होता है फ्रेंड, अभी समझाया था आपको कितना, एच मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब कि 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 10, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया कितना 5 मीटर, तो इसका आ गया एच मैक्सिमम 5 आ गया, तो 5 मीटर ये जाएगा ऊपर तक, ठीक है। और क्या पूछा है कि कितने से स्ट्राइक करेगा, ये भी बहुत ईजी, पहले इसको एक बार नोट कर लेंगे एक बार। अब देखें आप, आपसे पूछ रहा है कि कितने से स्ट्राइक करेगा, फोर्थ क्वेश्चन था वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग, तो फ्रेंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग इसका क्या होगा, आप ऐसे मान लें कि पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप किया गया हो, तो ड्रॉप किया होगा कितने हाइट से, तो आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया था 5 मीटर, अब ये 5 मीटर से ड्रॉप कर गया होगा ऊपर वापस फिर नीचे, तो जब भी ड्रॉप होता है तो उस केस में मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग होता है फ्रेंड √2/2gh, और यहाँ पर 2 और g के वैल्यू 10 और h के वैल्यू कितने लेंगे हम 5 मीटर लेंगे फ्रेंड, तो कितना आएगा 10 100 हो जाएगा, तो 10 कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात यहाँ से समझ में आया कि जितने से मैंने थ्रो किया था उतना ही से स्ट्राइक किया, इसका मतलब कि सेम लेवल पर इसकी स्पीड क्या है सेम, ये बात मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले आपको कि जब भी सेम लेवल पर आप जब भी वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो सेम आता है, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आया होगा, बहुत सबसे इजी जो है ये न्यूमेरिकल से बिल्कुल बेसिक आपको, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसको बोल देते हैं, न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। अब देखें, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया अ पार्टिकल, और स्टोन जो भी बोलते हैं, अ पार्टिकल इज थ्रोन विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड vertically upward from top of a building of height 40 meter. Find, फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, कितने देर में ग्राउंड पहुंचेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ पार्टिकल
टू द ग्राउंड, कितने से टकराएगा। ठीक है फ्रेंड, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये आप फार्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते, एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, इसके बाद आप समझें कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, जब भी हर एक क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। अब आप ऐसे समझें, एक बिल्डिंग है ये, और इसकी हाइट जो है वह फ्रेंड 40 मीटर, और ये ग्राउंड हो गया आपका, ये ग्राउंड हो गया। यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया गया है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कुछ ऐसे करके मूव करेगा। तो फ्रेंड आप ऐसे समझें कि कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए हमें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आप जो है यहाँ पर क्या आप डायरेक्टली t इक्वल टू 2u बाई, क्योंकि बोल के पूछ रहा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ग्राउंड पर पहुंचने के लिए, ठीक है ना। अगर आप करेंगे कि आप ये फॉर्मूला लगा देंगे कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u बाई जी, तो क्या लिख देंगे 2 इंटू 10 अपॉन में, ठीक है, 10 कट जाएगा तो 2 सेकंड आ जाएगा। फ्रेंड ये गलत आंसर है, ठीक है, ये गलत आंसर है, क्योंकि पार्टिकल अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सिर्फ यहाँ पहुँच पाएगा, ऐसे जाएगा वापस आएगा। तो एक बात यहाँ पर समझाना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे कि आप किसी पार्टिकल यहाँ से थ्रो करते हैं, ठीक है, और फिर से वापस इसी लेवल पर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर समझें, यहाँ से आप थ्रो कर रहे हैं यहाँ इस लेवल से ये, और यहाँ से थ्रो करते हैं पार्टिकल फिर यहाँ आ जाता है, तो इतने दूर का जो टाइम लगता है उसको टाइम फ्लाइट, लेकिन उसको नीचे जाना है तभी टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच, या हाँ टू रीच द सेम लेवल अगेन, मतलब वो सेम लेवल को अगेन क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तब उसको हम क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब किसी बिल्डिंग के हाइट से आप थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ से थ्रो करें तो ये वापस इतना आएगा तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट देगा, नीचे से आएगा तो नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप उससे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे करेंगे तो कैसे इस क्या होगा, सबसे पहले आप समझें कि इसको दो पार्ट में कर सकते हैं। ऐसे मान लें कि ये लेवल है, तो यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड जाने में इसको 1 सेकंड लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं 2u बाई जी, तो 2 इंटू 10 अपॉन में 10, 2 सेकंड। तो फ्रेंड 2 सेकंड जो टाइम है वो क्या है, आप ऐसे समझें कि 2 सेकंड जो टाइम है वो यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड है, और वापस आने में इधर 1 सेकंड है, मतलब पार्टिकल यहाँ पर आकर रुक गया। अब यहाँ पे स्पीड निकालना पड़ेगा, यहाँ पे स्पीड कितना होगा फ्रेंड, अभी समझाया था। अगर नहीं आपको पता है कि सेम लेवल पर कितना स्पीड करता है सेम अटेंड, तो यहाँ पर जो फाइनली जो यहाँ पर स्पीड अटेंड कर किया होगा वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, ठीक है। और नहीं आपको अगर बिलीव हो रहा है तो आप यहाँ से समझें कि यहाँ पार्टिकल आके रुक गया होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तब से समझें कि डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो v इक्वल टू होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड क्या होगा, कुछ v होगा, तब ऐसे समझें कि v इक्वल टू होता है u प्लस जी टी। तो u क्या है इसका 0, क्योंकि यहाँ से आपने ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप किया है तो ये u 0 हो गया, तो v की वैल्यू कितना हो गया जी टी, तो g की वैल्यू कितना होता है 10, और यहाँ से तक आने में टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो प्रूफ भी हो गया ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम हमें निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड, क्योंकि हमें पता है कि ये 40 है और यहाँ पर u कितना है इसके लिए 10, डाउनवर्ड मोशन है, हमें पता है कि h इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ, h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो फ्रेंड आप ऐसे समझें कि h कितना है यहाँ पर 40, h कितना है 40, और u कितना है 10 इंटू टी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t माने हैं, है ना, ये t टाइम, तो t प्लस हाफ ऑफ g की वैल्यू कितना है 10, और टी स्क्वायर, तो ये कटेगा तो 5 हो जाएगा। तो आप इसको सबको इधर लें तो ये 5 कॉमन ले लें, तो 40 इक्वल टू आ गया 5 कॉमन इधर, तो 2t प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाए 8 टाइम्स में कट गया।
तो आप देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, इसका आ रहा है टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको करेंगे फ्रेंड, ब्रेक करेंगे तो t माइनस t प्लस 4, अब ऐसे करें टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, t प्लस 4 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करेंगे तो टाइम का 2 वैल्यू आ गया -4 और 2। तो ये इस वाला नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस है, तो फाइनली कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया। तो फ्रेंड टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम इससे कितना हुआ, और पूछा टोटल टाइम कितना स्पेंड किया, तो टोटल टाइम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक भी आने में कितना, 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड, तो इसका आंसर कितना है, 4 सेकेंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड वो है कितना, 4 सेकेंड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। 4 सेकेंड इसका आंसर है। और मैंने कैसे अप्रोच किया है आपको समझ में आया। बिल्डिंग का ये हाइट था 40, मैंने इसको ऊपर थ्रो कराया, मैंने उससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, क्योंकि सेम लेवल पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने पर टाइम ऑफ फ्लाइट लगा सकते हैं, लेकिन नीचे जा रहा है तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं लगा सकते। इस केस में 2u/g करके तो 2 सेकंड है, तो मैंने बोला कि 1 सेकंड इधर लगेगा, सेकंड जाने में, 1 सेकंड बस वापस आने में। यहाँ पर कितना अटेंड करेगा स्पीड, मैंने ये भी निकाल के भी दिखा दिया, लेकिन सेम लेवल पे 10 मीटर पर सेकंड। फिर नीचे आएगा, नीचे आने में तो नीचे आ रहा है तो कौन सा, हमारे पास हाइट गिवन है, टाइम चाहिए, तो हम कौन सा रहेंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इसमें h की वैल्यू कितना है, ये कितना है, नीचे हाइट कितना जाना है, इसको 40 डिसेंट होना है, तो u और 10 है, यहाँ पर 10 स्पीड है, तो ये 10 इंटू टी ऐसे सॉल्व किए तो कितना है, एक -4 है और एक प्लस में 2 सेकंड, तो 2 से माइनस वाला निगलेक्ट कर देंगे। इसका भी मीनिंग है, मैं समझाऊंगा, लेकिन ये भी समझो कि ये 2 सेकंड हम लेंगे, तो 2 सेकंड देखो, 2 सेकंड ऊपर और 2 सेकंड ये 4 सेकंड, यानी कि टोटल टाइम कितना किया, ग्राउंड तक पहुंचने में इसको टोटल 4 सेकंड लगा, ठीक है फ्रेंड। तो 4 सेकंड इसमें लगा। अब आप समझे इसको अप्रोच करने का एक और तरीका है, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब समझें कि इसको एक और तरीका से हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो। कैसे, देखिए ठीक है, अब देखें एक और तरीका क्या है। जैसे कि ये ग्राउंड था और ये बिल्डिंग था, 40 मीटर हाइट था इसका, और यहाँ से आप इसको थ्रो कर रहे हैं u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से। फ्रेंड इसको एक और तरीका ये है कि जैसे कि ये ऊपर ऐसे जाएगा, तो आप क्या करो कि इस बिल्डिंग पर ऑब्जर्वर को बैठा दो, ऐसे ये देखेगा इसको, तो इसको क्या लगेगा, इसके लिए ये रेफरेंस लाइन ले लो, ये रेफरेंस लाइन है, तो इसके नीचे वाली हाइट निगेटिव और ये ऊपर क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ से पहले कहाँ था ऑब्जर्वर, यहाँ पर था, यहाँ से देख रहा था पहले, अब बिल्डिंग के ऊपर बैठ गया। अब इसके देखने का तरीका, नीचे देखेगा, बिल्डिंग हाइट से नीचे देखेगा तो उसके लिए निगेटिव दिखेगा। तो इसको एक फॉर्मूला पता है, एक इक्वेशन पता है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको प्रॉपर साइन के साथ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैंने बताया था कि प्रॉपर साइन के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखा सॉरी कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर वो खड़ा है और उसको देख रहा है, अच्छा नीचे, नीचे तो हाइट निगेटिव है, निगेटिव हाइट है, तो इसको -40 लिखा, और ये बॉल इसको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो इसको लिखेगा +10 इंटू टी प्लस, अब ये अपवर्ड मोशन इसको लग रहा है, कैसा मोशन है इसके लिए, अपवर्ड, अपवर्ड में जी क्या होता है, नेगेटिव, तो लिखेगा -हाफ जी का वैल्यू 10 और टी स्क्वायर। अब फ्रेंड इसे देखें, -40, 5 कॉमन ले लें तो 2t, ये कट गया 5 टाइम्स में, तो ये टी स्क्वायर अंदर बच गया, इसको इससे कैंसिल करें तो 8, तो -8 2t माइनस टी स्क्वायर, इसको फ्रेंड इधर लाएं तो टी स्क्वायर -2t -8 इक्वल टू 0, इसको ब्रेक करें, 2 स्क्वायर -40 प्लस 2t -8 इक्वल टू 0। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मिडिल टर्म
एक्सप्लिट कैसे किया जाता है आप सीखे हैं। तो इसमें से टी कॉमन ले लें तो टी -4 हो जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन ले तो टी -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो टी के +2 इंटू टी +4 सॉरी टी -4 इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू -2 और +4, फिर यहाँ इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो टी की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया 4 सेकेंड, और यही आंसर है फ्रेंड। तो देख रहे हैं आप एक ही बार में इसका आंसर ले पाए, क्यों? क्योंकि आपने पूरी नीचे से देखा तो पूरा ये कवर कर लिया, मतलब जो फॉर्मूला है पूरा ये कवर कर लिया, फिर इधर भी कवर कर लिया, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर कितना दिया 4 सेकेंड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस समय -2 आया 4 आया था, इस पर -2 आया। फ्रेंड इसका भी मीनिंग है, माइनस टाइम फिजिक्स में पास्ट टाइम को बताता है। अब बताइए कि ये कहाँ खड़ा है, ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर जो है बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। मैंने लास्ट जो मेथड बताया था उसमें यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम 2 सेकंड था, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम 2 सेकंड था। अभी ऑब्जर्वर कहाँ से कहाँ कैलकुलेट कर पा रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आंसर दे रहा है 4। लेकिन ये टाइम गैप मतलब ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल पहले पास्ट में 2 सेकंड लेकर के बिल्डिंग तक पहुंचा होगा, बिल्डिंग के हाइट टॉप पर पहुंचा होगा, ठीक है। तो वही 2 सेकंड निगेटिव में दिखा रहा है, मतलब पास्ट में 2 सेकंड स्पेंड किया है, इसलिए ये कितना है -2। उस समय कितना था -4। तो हमने कैलकुलेशन कहाँ से किया था, यहाँ से, तो उस समय -4 क्यों आ रहा था, क्योंकि पास्ट में 4 सेकंड जो है पार्टिकल स्पेंड किया था। कैसे देखो आप, इससे पीछे देखो जाओ 2 सेकंड, और इससे पीछे जाओ 2 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड स्पेंड किया था पार्टिकल, इस वजह से ये उस समय -4 सेकंड आ रहा था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये माइनस का भी आपका कंसेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लेंगे, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखें आप नेक्स्ट क्या पार्ट था इसका, नेक्स्ट पार्ट है जो कि इजी है, यही सबसे टफ था। आप ऐसे समझें कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो आप ऐसे समझो फ्रेंड कि ये वाला हाइट जो है यही मैक्सिमम हाइट है। अगर आप u²/2g अप्लाई करते हैं तो सिर्फ पार्टिकल जहां से थ्रो किया गया है उससे कितना ऊपर गया वो बताएगा, ग्राउंड से आंसर नहीं बताएगा कभी भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 × 10 अपॉन में 2 × 10, तो 5 मीटर। तो 5 मीटर जो हाइट है ना फ्रेंड, जो एच मैक्सिमम बताता है, वो आप पॉइंट जहां से आप थ्रो कर रहे हो वहां से बताता है हाइट, ना कि ग्राउंड से, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ग्राउंड से हाइट क्या होगा, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगा 40, क्योंकि देखिए बिल्डिंग का हाइट 40 है, अब प्लस एच मैक्सिमम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 + 5 यानी कि 45 मीटर। 45 मीटर आंसर होगा फ्रेंड इसका, ठीक है। आप ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए अब इसमें एक जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, थर्ड पार्ट कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग पार्टिकल टू द ग्राउंड, ठीक है। तो क्या है, आप ऐसे समझिए कि पार्टिकल कहाँ पहुंचा होगा, पहले यहाँ गया होगा और फिर वापस जो है, ठीक है, आया होगा, फिर यहाँ पर स्ट्राइक कर गया होगा। तो अगर आप यहाँ से हाइट काउंट करते हैं तो इसका मतलब पार्टिकल ड्रॉप करेगा, क्योंकि यहाँ पर जाकर स्पीड इसका 0 होगा। ये वाला हाइट अगर लेते हैं तो ड्रॉप का कैसे लेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ से हाइट लेता, आपको मैंने एक बात और बताया था, यहाँ पर स्पीड कितना होगा इसका 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से आप लेंगे तो स्ट्राइकिंग का कैसे ले लेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए आप वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग √2g/h, पर ध्यान रखें इसमें एच कितना लेना है, मैक्सिमम ग्राउंड से हाइट लेना है, तो ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग आ जाएगा कितना 2 × g की वैल्यू 10 और एच कितना लेना है 45 लेना है। तो इस केस में क्या आंसर आ जाएगा √900, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग होगी फ्रेंड। तो आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे इस न्यूमेरिकल्स में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल है इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको एक बार नोट कर लेंगे अच्छे से। अब देखें आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं।
अब देखें आप, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया और ये कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये कोई भी एक हाइट एच अटेंड कर रहा है ऐसे यहाँ पर, तो ये ए पॉइंट हो गया और फिर वापस आते समय भी सेम हाइट को अटेंड करेगा बी पॉइंट पर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर टाइम इसका t1 है, यहाँ पर टाइम t2 है, ठीक है फ्रेंड। तो पूछा गया कि ये जो बीच का ये वाला जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी दैट इज t2 माइनस t1 कितना होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड u vertically upward and it attains a height h 2 times, ठीक है। फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसके बीच में आपको टाइम इंटरवल बताना है। तो फ्रेंड कैसे बताएंगे आप इसका टाइम इंटरवल, तो आप ऐसे समझें कि बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सेम हाइट को अटेंड कर रहा है तो इसके बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा, तो आप ऐसे समझें कि आपको पता है, आप यहाँ से अप्लाई करें कि जब फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक है, अगर अपवर्ड मोशन का बात कर रहे हैं तो क्या होगा, फॉर अपवर्ड मोशन h इक्वल टू होता है ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, और इसी h के लिए हमें लिखना है टाइम, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता है कि ये 2 टाइम देगा और 2 टाइम यही देगा t1 और t2, ठीक है। तो आप इसको एक तरफ लाएं तो g/2 t स्क्वायर माइनस ut प्लस h इक्वल टू 0। अब बताए फ्रेंड कितना आएगा, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर g/2 क्वाड्रेटिक से, b का वैल्यू कितना है माइनस u और c का वैल्यू कितना है h, और आप रूट निकालते हैं तो आपको पता है क्या होता है कि यहाँ पर t इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। पढ़े हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो t इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है माइनस यू, तो माइनस माइनस यू क्या होगा प्लस यू हो जाएगा, माइनस माइनस यू फिर प्लस माइनस रूट ओवर कितना बी स्क्वायर लिखा यू स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना है g/2 इंटू सी का वैल्यू कितना है h अपॉन में कितना 2a। तो आप देख रहे हैं a का वैल्यू कितना हो जाएगा g/2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक आ जाएगा u प्लस माइनस अंदर में देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh और नीचे में 2 से 2 कैंसिल अपॉन में g आ गया। फ्रेंड आप देख रहे हैं कि टाइम का 2 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू में एक t1 है, 2 वैल्यू है क्या t1 हो जाएगा u माइनस रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन में g, और दूसरा टाइम हो जाएगा फ्रेंड कितना u प्लस रूट ओवर u माइनस 2gh अपॉन में कितना g। देखिए 2 टाइम यहाँ पर है, एक प्लस एक माइनस वाला, दोनों को ले लिया अलग अलग, तो 2 टाइम आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है टाइम इंटरवल। तो फ्रेंड टाइम इंटरवल कैसे करेंगे, पहले इतना नोट कर लेंगे आप एक बार। अब देखें अब क्या करेंगे, हमें टाइम इंटरवल पूछा जा रहा है, तो देखिए हमारे पास 2 टाइम आ चुका है, t1 कितना है फ्रेंड u माइनस रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh माइनस 2gh अपॉन g, और t2 आ गया u प्लस रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में कितना g। तो t2 माइनस t1 कितना आ जाएगा, t2 माइनस t1 करें, इसमें से माइनस इसको करें तो क्या कटेगा u कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2 इंटू रूट ओवर यू स्क्वायर 2gh अपॉन g, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, एक चीज़ और काम आता है फ्रेंड, इसको एडिशन ऐड भी करके देख लेते हैं। t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा, अगर टाइम का सम देखेंगे फ्रेंड तो आ जाएगा कट के कितना
2u/g, ये भी यूज होता है। तो कभी कभी या क्वेश्चन में दोनों टाइम दिया रहता है कि सेम हाइट को इस टाइम पर अटेंड कर रहा है, तो आप इस तो पूछ लेता है कि कितने स्पीड से इसको थ्रो किया गया था, तो आप इससे इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम फ्रेंड इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम पूरी कंबाइंड इस पर जो है मोशन और ग्रेविटी पर क्वेश्चन करेंगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशन का भी अभी क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो इस जो काइनेमेटिक्स 1D है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अब कंबाइंड कंसेप्ट है उस पर हम क्वेश्चन करें। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।